हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज एक नई रेसिपी देख लेते हैं। आज मैंने बिल्कुल पंजाबी ढाबा स्टाइल दाल मखनी बनाई है, तो मैंने सोचा रेसिपी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, ये उड़द की दाल है। तो इसको सबसे पहले हमें 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो देना है। और फिर उसके बाद वो जो 1 घंटे बाद जो पानी होगा भीगा हुआ, उसको हमें फेंक देना है और दोबारा से इसे 1 घंटे के लिए सोक कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो इसकी हार्डनेस है दाल की वो ख़त्म हो जाएगी और जो इसका कड़वापन होता है वो चला जाएगा। ठीक है, तो जितनी दाल है उसका आधा मैंने राजमा लिया है। वैसे राजमा 1/4 लिया जाता है, बट मैंने आधा ले लिया है। ठीक है, और 1 चम्मच मैंने इसमें चने की दाल ली है। चने की दाल बाइंडिंग के लिए ज़रूरी होती है, तो वो आप 1 से 2 चम्मच ज़रूर डालें। ठीक है, जितनी दाल है उसका 1/4 राजमा और फिर 2 चम्मच चने की दाल। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुकर में वो तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर ली हैं। अभी कुकर में यहाँ पे मैंने 1 चमचा घी डाला है। ठीक है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये तीनों चीज़ें डाल देंगे, मिला लेंगे। दाल में राजमा और चना एक साथ। ठीक है, चना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा ज़रूर डालें, वो बाइंडिंग में काम आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्दी से देखिए मैं इसको डाल दूँगी यहाँ पे। ये देखिए, इसको फटाफट डाल देना है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है हमें। तो अभी फटाफट से हम इसमें पानी थोड़ा रुक के डालेंगे और फटाफट इसमें मसाले डाल देते हैं। तो इसमें 1 चम्मच धनिया डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी वाली लाल मिर्च। ध्यान से सुनिए, कश्मीरी लाल मिर्च, वो वाली लाल मिर्च नहीं डालनी है। ठीक है, और इसको अच्छे से फटाफट चला के और जल्दी से इसमें पानी डाल देंगे। मसाले हमें यहाँ पे भूनने नहीं है, बस हल्का सा चलाना है और पानी इसमें डाल देना है। ठीक है, और पानी आप थोड़ा ये गाढ़ी हो जाए उतना आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि देखिए पानी के हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी पानी में ये उबलेगी, है ना। सबके यहाँ अलग अलग, तो उसके हिसाब से आप उबाल सकते हैं इसको। तो इतने दाल उबल रही है, इतने हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है, आप पैन में, तवे में, आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, ये आधा चम्मच जीरा। ठीक है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है, इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, जब ये हल्की सी हो जाए, आधा मिनट के लिए जब ये अच्छे से थोड़ा सा पक जाए, इनको हिला हिला के पकाना है। ठीक है, जैसे मैं हिला रही हूँ पैन को, या फिर आप चम्मच से हिला लीजिए। ठीक है, नहीं तो ये जल जाएंगी। और सिम गैस पे पकाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मसाला जब भी भूने सिम गैस पे। ठीक है, किसी भी चीज़ का मसाला हो, कढ़ाई पनीर का हो, किसी का भी हो, नहीं तो वो जल जाता है। और जब ये हल्का सा हो जाए ना, ठीक है, तो अभी हम इसमें यहाँ पे सौंफ डाल देंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ लेनी है, मतलब जितना जीरा और काली मिर्च देंगे उसका डबल यहाँ पे सौंफ लेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखिए, इसको भी हम धीरे धीरे हिला हिला कर भून लेंगे। क्योंकि सौंफ जल्दी भुन जाती है, इसलिए उसको जीरा और काली मिर्च डालने के थोड़ी देर बाद डाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब ये हल्का सा भुन जाए, 1 चम्मच कसूरी मेथी, जो सूखे वाली आती है ना बाज़ार में मेथी, वो वाली कसूरी मेथी डालनी है, और इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे आधा मिनट के लिए। और मतलब टोटल 1 या 1.5 मिनट में ये मसाला हमारा भुन जाएगा। हल्का सा इसमें ना महक आने लगेगी, स्मेल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये खुशबू आने लगती है इसकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, नहीं तो फिर ये जला हुआ फ्लेवर आ जाएगा उसमें। ठीक है, बस हल्का सा खुशबू आने लगे वहीं पे हमें इसको बंद कर देना है गैस को, अच्छे से भून के, और हिला हिला के इसको भूनना है अच्छे से। तो इस रेसिपी को एक बार तो ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पे जाके आप और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए, ये मसाला जो है मैंने निकाल दिया है, उसको 2-3 मिनट के लिए ठंडा करने के बाद पीस लेंगे। ये मैंने पीस लिया है। तो अभी यहाँ पे तड़के की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, इसमें 1 बड़ा चमचा मैंने घी डाला है। मैंने ये नॉर्मल घी में बनाई है, अब वैसे ये बटर में बनती है। तो अगर आप सॉल्टेड बटर में इसको बनाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको नमक थोड़ा सा उबालते टाइम कम डालना है। ठीक है, मैंने उबालते टाइम नमक भी डाला था, वो शायद मैं दिखाना थोड़ा सा भूल गई। ठीक है, तो जब आप दाल उबालेंगे उसमें नमक भी ऐड करेंगे। ठीक है, और देखिए दाल क्या है ना, थोड़ी सी शुष्क होती है, तो उसमें उसको पूरा करने के लिए घी बटर जो है अच्छा डाला जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, बटर इसमें बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1 चम्मच बड़े वाला लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी वाली। ठीक है, मैं ये घर पर ही पीसती हूँ, जो कश्मीरी लाल मिर्च आती हैं, आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं।
वो हम कलर फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे ताकि अच्छा कलर आए इसका। और यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि टमाटर पूरी तरह से ना पक जाए, नहीं तो टमाटर खट्टा होता है, वो दाल को पकने नहीं देगा अगर ये कच्चा रह गया तो। ठीक है, मसाले कम पकेंगे चल जाएगा, बाद में पका लो, लेकिन टमाटर पकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर अगर नहीं पका तो ये ठीक से पकने नहीं देगा दाल को। क्योंकि दाल अभी हमें 15 से 20 मिनट और पकानी है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल जैमी कंडीशन में ये आ गया है। जैसे जैम होता है ना गाढ़ा गाढ़ा, अभी ये उस तरह का बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है उस तरह का, है ना। इसको बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, तो अभी हमें क्या करना है, अच्छे से जब ये पक जाए तो चलिए अपनी दाल को चेक कर लेते हैं, दाल हमारी गल गई कि नहीं गल गई। दाल को हमें कितना पकाना है, ये देखिए कितना अच्छा कलर भी इसमें आया है, रेड, बहुत ही अच्छा कलर आया था। कैमरे में शायद उतना नहीं आ पा रहा है। ठीक है, दाल को हमें 70 to 80% पकाना है, 100% नहीं पकाना है, क्योंकि 100% दाल जो है यहाँ पे पकेगी 15 से 20 मिनट। ठीक है, एटलीस्ट 15 मिनट तो इसको पकाना ही है। जो दाल मखनी का असली टेस्ट होता है ना, वो पकने के बाद ही आता है। ठीक है, और बिल्कुल इसको सटल मसाले इसमें डालेंगे, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसी नहीं डालना है हमको। ठीक, अभी यहाँ पे एक और छोटा सा तड़का यहाँ पे रेडी करेंगे। ये इसमें 1 चम्मच घी यहाँ पे ले लिया है, 1 चम्मच। और अभी जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और इसका हरी मिर्च का पेस्ट हम डालेंगे। ठीक है, अभी मैंने तो यहाँ पे सिर्फ अदरक का और मिर्च का पेस्ट डाला है, आप चाहें तो लहसुन डाल सकते हैं, वैसे इसमें डलता है, बट हमारे यहाँ लहसुन कम खाते हैं तो इसलिए मैं किसी किसी चीज़ में ही डालती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद इसको दाल में डाल देंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने गैस ऑफ कर दी थी दाल की, अभी दोबारा से दाल को गैस चलाएँगे। ठीक है, ये देखिए अभी गैस को दोबारा से ऑन कर देंगे। इसका फ्लेवर ना आप चाहें तो इसको अदरक लहसुन को घी में पहले भी पका सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बाद में डाला है, उसमें फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस होके आता है, पहले अगर डाल देंगे तो वो थोड़ा सा दब जाता है टमाटर डालने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए अभी 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये इतनी पक गई है। अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको हम घोट देंगे और पकाएंगे इसको घोटना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक जो पंजाबी स्टाइल आता है ना दाल मखनी का, वो वाला टेस्ट इसमें आएगा। ठीक है, ये देखिए आप चाहे तो आलू मशर से भी इसको थोड़ा सा घोट दीजिए, सारे को नहीं, थोड़ा सा, चाहे तो चमचे से ऐसे ही दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको पकाना बहुत अच्छे से होता है। तो अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से कर दिया है। अभी हम इसमें वो वाला मसाला डालेंगे जो हमने मसाला इसका रेडी किया था। वो मसाला मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल दूँगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। ठीक है, ये 1 छोटी वाली कटोरी उड़द थे, आधा कटोरी राजमा थे और 2 चम्मच इसमें 1 चम्मच चने की दाल थी। तो इतने मेज़रमेंट में मैंने 1 चम्मच भर के ये वाला मसाला यूज़ किया है। ठीक है, नमक मिर्च तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वैसे मसाले इसमें सटल कम ही डाले जाते हैं, हल्के ही, क्योंकि ज़्यादा हाई मसालों से ना वो फिर मसाला दाल बन जाएगी। ठीक है, वो दाल मखनी के मसाले बहुत लाइट होते हैं। ठीक है, तभी वो टेस्ट इनहेंस होता है। तो फ्रेंड्स इसे एक बार ज़रूर बनाएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।